लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जहि विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और आपको जब भी समय मिले परिवार के साथ हमारे हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ स्थल ये जो अयोध्या है, ये जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है, ये हमारे संघर्ष का प्रतीक है, वहाँ अवश्य दर्शन करने जाइए। वहाँ से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, यकीन मानिए आप जीवन भर वो जो ऊर्जा है उससे ओतप्रोत रहेंगे और अपने जीवन के हर कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें बेसिकली चर्चा ये होगी कि अभी कुछ दिन से मेरी हनुमान जी के ऊपर, हनुमत साधना के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आई। हनुमान चालीसा संकल्प पाठ के ऊपर, बजरंग बाण संकल्प पाठ के ऊपर, राम रक्षा स्तोत्र के ऊपर, श्री हनुमान जी का है अंगूर स्तोत्र है, पड़वानल स्तोत्र है, इत्यादि जो भी हनुमत साधना में सिद्ध प्रयोग हैं उनकी साधना के विषय में जो वीडियोस आए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं जो आपके दिमाग में अक्सर आती रहती हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न के माध्यम से पूछा है जिसका शंका समाधान करने के लिए ये वीडियो जो है बनाई गई है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। आपके दिमाग में हनुमत साधना से संबंधित जो भी शंका है उसका समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और इसके अलावा भी कुछ जो प्रश्न आपके दिमाग में है जो यहाँ पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से किसी भी वीडियो में हमें सूचित अवश्य करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हनुमान जी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं अभी की वर्तमान की घटना आपको बता रहा हूँ। आपने अपने जितने भी न्यूज़ चैनल हैं देखे होंगे। एक खबर आपको अयोध्या से आ रही होगी, आपने जरूर इस चीज़ को देखा होगा। आपके हृदय में जरा से भी अगर हनुमत भक्ति है तो आपके हृदय में यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया होगा और आपने ये खबर जरूर देखी होगी कि जब श्री राम जी की जो मूर्ति के शिल्पकार हैं श्री अरुण योगीराज जी, वो जब मूर्ति का निर्माण करना उन्होंने आरंभ किया था तो वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि एक जो है बंदर प्रतिदिन आता था, वहां बैठता था, उस मूर्ति को देखता था और कुछ देर बाद वापस निकल जाता था। तो इस घटना को लोग हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। आज की घटना क्या हुई है कि जब प्रातःकालीन जब आरती हो रही थी उस समय एक बंदर था, श्री राम जन्मभूमि का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है उसके दक्षिणी द्वार से उसने प्रवेश किया, अंदर तक गया, गर्भगृह में गया, वहां बैठा रहा। जब सुरक्षाकर्मी उसको भगाने के लिए आगे गए तो उसने बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए
और बहुत ज्यादा ना उछल कूद किया ना कुछ किया, शांति से वहां से उठा और पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। तो इसको भी लोग हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। मेरी आस्था है हनुमान जी में, मैं उनको हनुमान जी ही का ही स्वरूप इसको मानता हूं कि वो हनुमान जी ही थे। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है जहां जहां क्षमा कीजिएगा, जहां जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना होती है, जहां जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो नाम का संकीर्तन होता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां अवश्य ही आते हैं। तो श्री राम जी की चर्चा में जब हनुमान जी आ रहे हों तो साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्थान है, वहां तो हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक इस पे फिल्म आ चुकी है जिसमें हनुमानगढ़ी में 2005 या 6 के आसपास जब आतंकवादियों ने बम वगैरह लगाया था, तो एक जो है बम उसको डिफ्यूज एक बंदर ने ही किया था, वो भी हनुमान जी का, लोग उसको मानते हैं कि वो हनुमान जी का स्वरूप है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दे दिया। तीसरा उदाहरण है गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तिका आती है कल्याण नाम की, आप सभी से आग्रह है उसका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, उसका हर अंक अपने घर पे मंगाइए। अनमोल है भक्तों, अनमोल है वो। उसमें जो भी ज्ञान की बातें मिलती हैं ये आपके जीवन को सार्थक करने वाली होती हैं, साथ ही आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन तक वो ज्ञान उस पुस्तक के माध्यम से अवश्य ही जाएगा। उसमें एक ये जो कहानी है वो निकली थी। कथा क्या है, सत्य घटना ही है कि जब ब्रिटिशर्स हमारा जो देश है वहाँ पे थे, अभी आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पूर्व में बिहार की कहीं की ये घटना थी। वहाँ पे एक अंग्रेज इंजीनियर था, बांध बनाने का प्रयास चल रहा था, बांध बार बार टूट जा रहा था, बरसात का मौसम था और उस जो बांध है उसके थोड़ी दूरी पे एक गांव था जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक स्थान था, मंदिर था, वहाँ पे रात को कीर्तन हो रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये बांध रुक नहीं रहा है, उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा ये बांध रुक नहीं रहा है और आपको हर हाल में इस बांध को बचाना है। उसको अपनी इंजीनियरिंग का घमंड था, उससे अपने संसाधन का घमंड था। जो अंग्रेज ऑफिसर था उसने कहा जी बिल्कुल मैं इसे रोक लूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब रात को नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ गया, पानी धीरे धीरे ऊपर उठना आरंभ हुआ और उसके सेवकों ने उसको सूचित किया कि प्रभु सर ये बांध आज रात तक रुकेगा भी नहीं। तो उसे थोड़ी चिंता हुई और वो अकेले ही उस बांध पे जाने लगा। उसने मन में संकल्प किया कि अगर ये बांध टूटता है तो इसके साथ मैं स्वयं समाप्त कर लूंगा अपने आप को, नदी में ही बह जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। जाते समय रास्ते में उसने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक स्थान था जहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं संकीर्तन उन्होंने किया हुआ था। उसमें गया, कुछ देर सुना, उसके बाद पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे प्रभु हैं और ये हर काम सिद्ध करते हैं। तो उसने इस बात का संकल्प किया कि अगर ये बांध रुक जाएगा प्रभु तो मैं यहीं रखा होके रह जाऊंगा, मैं आपका ही होके रह जाऊंगा। थोड़ी देर बाद रात को जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगी और उसको ये था कि बांध अब एक आध घंटे में टूट के समाप्त हो जाएगा, तो वो वहीं खड़ा हो गया और अपने आप इंतजार करने लगा कि बांध टूटेगा, इसके साथ मैं भी बह जाऊंगा, वापस तो नहीं जाऊंगा। उसने देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं, एक जो बंदर है, वानर है, सर पे जो मिट्टी है जहां से पानी का रिसाव हो रहा है वहां फेंक रहा है। उसको प्रभु का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद वो कभी अपने देश इंग्लैंड वापस नहीं गया और यहीं पे संत हो गए। वो उनका जो नाम है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, स्मरण हो रहा है। ये जो कहानी है कल्याण पत्रिका में छपी हुई थी। तो हनुमान जी के होने के बहुत सबूत हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं और आप स्वयं से आजमा के देखिए ना। मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपको बताऊं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अगर अपने हृदय से प्रभु को याद किया हो, हनुमान जी को याद किया हो या किसी भी कार्य के लिए हनुमत साधना की हो, चाहे बजरंग बाण हो या हनुमान चालीसा हो, मैंने इसका व्यक्तिगत रूप से संकल्प लेके किया है पाठ, मेरा काम कभी रुका हो, कभी नहीं रुका। अब आप इस बात को माने या बिल्कुल मत माने, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न आता है आपका कि हनुमत आराधना चल रही है, मान लीजिए मैंने संकल्प उठा लिया है कि मैं 11 दिन तक ऐसा काम करूंगा, इसमें लहसुन प्याज खाना है कि नहीं खाना है। तो भाई इसका जवाब यही है कि प्रयास कीजिए, छोड़ दीजिए, 11 दिन रोक लीजिए। मान लीजिए किसी ने 51 दिन का उठा लिया, ठीक है भाई प्रयास कीजिए छूट जाए। लेकिन आप हाउसवाइफ हैं
या कुछ आपके साथ समस्याएं, आप अकेले रह रहे हैं, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, संभव नहीं है छोड़ना, तो प्रभु आपको जानते हैं, प्रभु आपको आपसे बेहतर ढंग से जानते हैं। वो इस बात पर रुष्ट नहीं होंगे कि आपने लहसुन प्याज क्यों खा लिया। आपका ध्यान कितना है भगवान के ऊपर, आपका ध्यान हनुमान जी पे कितना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शक्तियों पे आपकी आस्था कितनी है, सब कुछ इसी पे केंद्रित हो जाता है। जितनी आपकी आस्था रहेगी, जितनी आपकी श्रद्धा रहेगी, आपको चमत्कार और फल उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। तीसरा सवाल ये आता है कि साहब संकल्प कैसे लें, तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। साथ ही एक आग्रह है आपसे, मैं बार बार कहता हूँ, नित्य कर्म पूजा प्रकाश खरीद लीजिए। हर सनातनी हिंदू के घर में ये पुस्तक होनी ही चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश आप उठा के देखेंगे तो उसमें त्रिकाल संध्या से लेके हर प्रकार की सामान्य पूजा पाठ की विधियों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आप चाहें उसको देख के अपने घर की छोटी मोटी पूजा भी आराम से आपसे हो जाएगी। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये है कि रिक्वेस्ट आपसे यही है कि किसी भी पूजा पाठ के लिए एक आचार्य का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। किसी योग्य पंडित जी को बुलाइए और कुछ दान दक्षिणा उनको दीजिए, अपने पूजा कर्म उनसे ही करवाने का प्रयास कीजिए। लेकिन रेगुलर की पूजा पाठ के लिए, या आपके मन में बहुत इच्छा है त्रिकाल संध्या करने की, तो वो सारी विधियां उसमें विस्तार से दी गई हैं। ठीक है, ये बात हो गई। जो एक और प्रश्न आता है कि जो अभिमंत्रित जल रखा है उसका क्या करना है और अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। जैसे ही आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है उसमें हल्की सी फूंक मारी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 11 दिन का रखा है और 11 दिन में आपने कुछ अपने मन में संख्या सोच ली, कितनी संख्या का मुझे जप करना है, इतने संख्या का हमें पाठ करना है, तो उसको 11 दिन में इक्वली डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में हम इतना ही पाठ करेंगे। और जैसे ही आपका मान लीजिए 11 दिन में आपने 100 सोच लिया है और उस हिसाब से 10 या 11 एक दिन का पढ़ रहा है, तो एक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जल में हल्का सा फूंक मारेंगे, जिससे वो अभिमंत्रित हो जाएगा। ठीक है, जल ऐसे अभिमंत्रित किया जाता है। और पूजा की समाप्ति के उपरांत यहाँ विद्वानों में दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक पूजा आपकी चल रही है उस समय तक उस जल को रखिए। कुछ लोग ये कहते हैं, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, कि मान लीजिए लंबी पूजा आपकी हो रही है तो उतने दिन तक जल को रखना संभव नहीं हो पाता है, तो प्रतिदिन उस जल का सेवन हम स्वयं करेंगे, घर में छिड़काव करेंगे और रोज दूसरा जल रखेंगे। ये मेरा अपना मत है। आगे आप जो YouTube हमारा है बहुत सारे विद्वानों से भरा पड़ा है, आप अलग अलग वीडियो भी देखते होंगे, तो आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैंने अपना मत आपको बता दिया। अब उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और क्या उस प्रश्न में अब जवाब दूं, मैंने उसका कोई विशेष जवाब दिया भी नहीं, कमेंट के माध्यम से आ गया था। कोई सज्जन थे, उन्होंने पूछा कि क्या हनुमान जी की आराधना से जो मेरी प्रेमिका है वो मुझे मिल सकती है, ये प्रश्न। अब इसका जवाब तो बड़ा विस्तार में हो सकता है, लेकिन मैं उनको क्या जवाब देता। आप प्रेम का अनुरोध किससे कर रहे हैं? प्रभु हनुमान जी से। एक बात, प्रभु हनुमान जी ने सीता जी को जब रावण अपहरित करके ले गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी सहायता की कि सीता जी प्रभु राम जी के पास आ जाए, उन्होंने उसमें बड़ी सहायता की। आपकी भी सहायता करेंगे, लेकिन मित्रों शर्त ये है, हम क्या करते हैं, हमको कुछ समझ में आता नहीं है, हमारी अकस्मात एक इच्छा हो गई और उसके लिए हम कुछ भी उठा लेंगे। हम YouTube देखना स्टार्ट कर दिए और YouTube देख के हम स्वयं में विद्वान बन गए, ना किसी आचार्य से हमने कोई परामर्श किया। और YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जितने अच्छे लोग हैं उससे ज्यादा भ्रमित करने वाले लोग हैं। इतना भ्रमित कर देंगे कि आपको अपना जो भी प्रेमिका है या आपका प्रेमी है उससे मिलना है तो आप हनुमान जी की साधना कर लीजिए। अरे भाई, आपका प्रेम प्रभु श्री राम और सीता माता जैसे भी तो हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जीवन पर्यंत एक पत्नी के लिए ही समर्पित रहे। उन्होंने इस बात का प्रण लिया था कि जीवन पर्यंत एक पत्नी के साथ रहेंगे, अलग अलग रानियों को उन्होंने नहीं रखा है कभी। आपका वो प्रेम है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी उनके जीवन में झंझावात आए, जितना भी पवंडर हुआ,
सीता जी का हरण रावण करके लेके चला गया। प्रभु श्री राम, आप रामचरितमानस उठाइए और वाल्मीकि रामायण देखिए, उसमें लिखा है प्रभु श्री रामचंद्र रास्ते में चलते हुए पेड़ों से पूछ रहे थे, पशुओं से, जो जंगल के पशु हैं, हिरन हैं, उनसे पूछ रहे थे कि आपने मेरी स्त्री को कहीं देखा है। रो रहे हैं, भगवान होने के बावजूद रो रहे हैं। आप में इतनी क्षमता है, इतना प्रेम है, और अपनी स्त्री के प्रेम के लिए वो उस समय का सर्वोच्च शक्तिशाली राजा, अत्यंत शक्तिशाली राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बड़े ही शक्तिशाली घराने से थे, बड़े ही शक्तिशाली उसमें वंश में थे। और छत्तीसगढ़, जो अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, उनका निहाल था, लेकिन वहां से उन्होंने सेना नहीं बुलाई। उन्होंने जंगल के आदिवासियों को जोड़ा, वानरों को जोड़ा, वंचितों को जोड़ा, अपने साथ लिया और रावण पे हमला किया। क्या आप में ये क्षमता है? क्या आप में भाई प्रेम है आपको, लेकिन क्या वो प्रेम है? आपको किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबको होता है, लेकिन क्या जो प्रेम की डेफिनेशन है उसमें वो आपका प्रेम आता है? क्या आपने अपने जो प्रेमी है या अपनी प्रेमिका है उसके अतिरिक्त किसी पुरुष या स्त्री के बारे में सोचा नहीं जीवन में कभी? या कभी आपने आंख उठा के नहीं देखा? या कभी उस ऐसा, भैया प्रेम अगर होगा तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचते थे, माता सीता समझ जाती थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सोचते थे, राधिका जी समझ जाती थी। भाव भंगिमा देख के चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपका जो आराध्य है, भाई प्रेम में व्यक्ति एकाकार हो जाता है। फिर जुबान की या भाषा की आवश्यकता नहीं रह जाती है, भावनाएं मिल जाती हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चीजें समझ जाएंगी। इस पे एक उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, इस पे एक उदाहरण दे रहा हूं। एक स्त्री है, पुत्र या पुत्री जो भी उसका हो, कब उसको भूख लगेगी वो माता जान जाती है, बहुत आराम से जान जाएगी। कब उसको सर्दी लग रही है, कब उसको गर्मी लग रही है, किस कारण से उसको समस्या हो रही है, वो माता जान जाती है, क्योंकि वहां सच्चा प्रेम है। क्या आप जानते हैं? जिनके लिए आपने ये क्वेश्चन किया मुझसे, आपको अंदाजा है उनको क्या चाहिए? हर बात कहीं नहीं जाती है। अगर वास्तविक प्रेम है और आप अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ रहते हुए किसी और को नहीं देख रहे हैं और आपका सच्चा प्रेम है, वासना उसमें लेश मात्र भी ना हो, इस स्तर का प्रेम है अगर, और आप उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपको इंद्र से भी भिड़ना पड़े और आप इंद्र से भिड़ने के लिए उद्यत हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रभु हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मित्र, आपको स्वयं पता है कि आपको क्या चाहिए और आपके प्रेम में सच्चाई कितनी है। तो निर्णय आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से पता है। फिर भी आप सभी से एक प्रार्थना है कि इस प्रकार के लिए हनुमत आराधना बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका कहीं झगड़ा चल रहा है, आपका कुछ चल रहा है, इसके लिए दूसरे का अहित हो जाए, आपका फायदा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इन सब चीजों के लिए हनुमत आराधना बिल्कुल मत कीजिएगा। आराधना कर्मकांड ये दो धारी तलवार होती है भैया, दोनों ओर चलती है। गलत चीज के लिए करेंगे, बजरंग बाण का स्टार्ट कर दिया संकल्प लेके, पाठ काम तो हो जाएगा, चलेगा एक दिन में, और आपका नुकसान अलग करेंगे, क्या फायदा? स्वयं से तो ईमानदार रहिए, आपको स्वयं पता है क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात बेहतर ढंग से आपको समझा दी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है, अगर कोई रोगी हो, बीमार हो, उसके लिए रख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर आयु होगी तो निश्चित रूप से प्रभु हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, अपना प्रयत्न अवश्य कीजिए। आप हनुमत आराधना कर रहे हैं और डॉक्टर को नहीं दिखा रहे तो भैया गलत है, वो कर्म है आपका,
योग्य चिकित्सक के पास लेके जाइए। आपका एग्जाम है, आप निकलना चाहते हैं, आपको नौकरी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो भाई पढ़ाई तो करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। भाग्य ईश्वर चेंज कर सकता है, लेकिन उसमें आपका समर्पण कितना है अपने काम के प्रति। आपने अध्ययन बहुत ढंग से किया है, थोड़ी मोड़ी रुकावट आ रही है, हनुमान जी उसको दूर कर देंगे। लेकिन आप अध्ययन ही मत करो और हनुमान जी के भरोसे बैठो, उस पर भी काम करेंगे, लेकिन आपका डिवोशन हनुमान जी के प्रति उतना ज्यादा होना चाहिए ना। और मुझे नहीं लगता कलयुग में इतना डिवोशन किसी के पास हो सकता है संत लोग हैं, ऐसा नहीं है। और जो जिसके पास इतना डिवोशन होगा वो प्रभु से कुछ मांगेगा ही नहीं, ये भी सत्य है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है मित्रों, और आप लोग इतना लंबा वीडियो देखते भी नहीं हैं। और मुझे लगता है शायद मुझे अपने वीडियो का स्वरूप कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पे मैक्सिमम जनता जो है वो सिर्फ फोटों के चक्कर में रहती है कि कितने लॉन्ग फेंक दें, कितनी चीज़ें फेंक दें, यहाँ से धन आ जाए, वहाँ से धन आ जाए। शायद भाई मैं भी YouTube पे हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ तो कुछ आशा के साथ बोल रहा हूँ। आपका सहयोग बार बार क्यों मांग रहा हूँ? मुझे भी कुछ उम्मीद है, मुझे भी कुछ रिटर्न चाहिए। शायद मैं, या हो सकता है मैं अपनी बात बेहतर ढंग से आप तक लेके पहुंचा ना पा रहा हूं, इस वजह से भी समस्या है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हरी इच्छा चलता रहेगा। ये कुछ हमारे भक्त हैं, कुछ यजमान हैं, कुछ अत्यंत ही भोले बालक हैं, उन लोगों ने ये चीज़ करवाई है और हरी इच्छा से हो रही है। जब तक प्रभु चाहेंगे उस समय तक ये चलता रहेगा। सहयोग आप अपना देते रहिए, अपना स्नेह चैनल पे बनाए रखिए। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। मैं कह नहीं सकता कि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, मैं इतना आशान्वित हूँ। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। घंटे घंटे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, वीडियो आप लोग पूरा देखते भी नहीं हैं, लेकिन ठीक है। अगर एक व्यक्ति का भी भला हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो भी ये जो मेरा समय इसमें जा रहा है वो सफल हो जा रहा है। तो मित्रों, इसी प्रकार के अन्य रोचक जानकारी के साथ, इसी प्रकार के अन्य अच्छे विषयों के साथ पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। आपके अगर कुछ भी प्रश्न हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप निसंकोच कभी भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी शंका का समाधान करने का और आप तक प्रमाणित जानकारी लेके आने का, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपके कुछ और भी हाँ, एक चीज और मैं आपसे कह दूं कि आपको अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, कौन सा विषय ऐसा हो जिस पे हमारी चर्चा हो, जिससे कुछ ज्ञानवर्धक चीजें जिससे समाज तक पहुंच सके, आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा अगला वीडियो उस पे लेके आने का। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों, सहयोगियों, संबंधियों और श्रेष्ठ जनों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभु श्री रामचंद्र, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं, आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, संपन्न रहें। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत